मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज इस वीडियो में साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है तो समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आहरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं एक व्यवसाय द्वारा अपने व्यवसाय में धन लगाना पूंजी कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय में रुपया, पैसा, माल, संपत्ति लगाता है तो उसे पूंजी कहते हैं। लेकिन जब वही व्यवसायी अपने निजी खर्च हेतु, अपने घरेलू खर्च हेतु माल, संपत्ति या रुपया, पैसा निकालता है तो उस राशि को आहरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक स्वामी अपने निजी खर्च हेतु अपने व्यवसाय से रुपया, पैसा, माल या संपत्ति निकालता है, उस राशि को मालिक का आहरण कहा जाता है। उसी प्रकार साझेदारों द्वारा जब फर्म से अपने निजी उपयोग हेतु रुपया, पैसा, माल निकाला जाता है तो उसे साझेदारों का आहरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है उसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना तभी की जाती है जब साझेदारी संलेख में इसकी व्यवस्था होती है। अगर साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज की व्यवस्था नहीं दी गई है तो आहरण का ब्याज नहीं निकाला जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज की व्यवस्था दी गई है तो आहरण पर ब्याज निकालने की 4 विधियां हैं। नंबर 1, मासिक आहरण विधि। प्यारे बच्चों, यदि साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि प्रति माह निकाली जाती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें यदि माह के प्रारंभ में राशि आहरित की जाती है तो 6.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। और यदि मध्य में की जाती है तो 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। और यदि माह के अंत में की जाती है तो 5.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। इस प्रकार आहरण पर ब्याज बराबर वर्ष का कुल आहरण गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 6.5 या 6 या 5.5 बटे 12। 6.5 जब माह के प्रारंभ में आहरण किया जाता है और माह के मध्य में किया जाता है तो 6 माह, और माह के अंत में किया जाता है तो 5.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। यदि कुछ नहीं कह रखा है और मासिक आहरण किया जाता है और यह नहीं बता रखा कि माह के प्रारंभ में आहरण किया है या माह के अंत में किया है तो 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरी विधि है तिमाही आहरण विधि। इसमें साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि का आहरण तिमाही आधार पर किया जाता है। और यदि ये आहरण की राशि तिमाही के प्रारंभ में निकाली जाती है तो उस पर 7.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। यदि मध्य में निकाली जाती है तो 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। और यदि तिमाही के अंत में निकाली जाती है तो 4.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। इस प्रकार आहरण का ब्याज बराबर होगा वर्ष के कुल आहरण की राशि गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 7.5 या 6 या 4.5 बटे 12। यदि तिमाही के प्रारंभ में निकाला है तो 7.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। और यदि मध्य में निकाला है तो 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। यदि तिमाही के अंत में निकाला है तो 4.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। नंबर 3, गुणनफल विधि। प्यारे बच्चों, गुणनफल विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आहरण की राशि समान नहीं होती है और न ही कोई तिथि निर्धारित होती है, तो उस दशा में गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल की राशि गुणा ब्याज की दर गुणा 1/12 या 1/365 के आधार पर ब्याज निकाला जाता है। नंबर 4, औसत भुगतान विधि। प्यारे बच्चों, ये विधि गुणनफल विधि की तरह होती है। इसमें सबसे पहले गुणनफल को जो आहरण की राशि है वर्ष भर की उससे भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार जो महीने आते हैं उसके आधार पर आहरण पर ब्याज की गणना कर ली जाती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना हो जाती है। और ये आहरण पर ब्याज लाभान्वित नियोजन खाते के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि साझेदारी फर्म के लिए आहरण पर ब्याज इनकम होती है। और आहरण पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है राकेश एवं रोशन एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन से क्रम से 40,000 तथा 30,000 के 7 साझेदार हैं।
इनकी पूंजी दे रखी है राकेश की और रोशन की। राकेश की 40,000 और रोशन की 30,000। उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु निम्नलिखित आहरण वर्ष भर में किए हैं। ये राकेश ने आहरण किया है 31 मई 2016 को 600 रुपये और 30 जून 2016 को 500 रुपये, 31 अगस्त 2016 को 1000 रुपये, 1 नवंबर 2016 को 400 रुपये, 31 दिसंबर 2016 को 1500 रुपये, 31 जनवरी 2017 को 300 रुपये और 1 मार्च 2017 को 700 रुपये। और रोशन ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 400 रुपये का आहरण किया है। इस प्रकार वर्ष भर में इन्होंने 4800 रुपये का आहरण किया है और ये प्रति माह के प्रारंभ में किया है। तो प्यारे बच्चों, रोशन का जो आहरण पर ब्याज अलग विधि से निकाला जाएगा और राकेश के आहरण पर ब्याज गुणनफल विधि द्वारा निकाला जाएगा, क्योंकि इनके आहरण की राशि निश्चित नहीं है और न ही तिथि निश्चित है। तो जब आहरण की राशि और तिथि निश्चित नहीं होती है तो गुणनफल विधि का प्रयोग करके आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। तो गुणनफल विधि में सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। आहरण की राशि दे रखी है 31 मई 2016 को 600 रुपये, 30 जून 2016 को 500 रुपये, 31 अगस्त 2016 को 1000 रुपये, 1 नवंबर 2016 को 400 रुपये, 31 दिसंबर 2016 को 1500 रुपये, 31 जनवरी 2017 को 300 रुपये और 1 मार्च 2017 को 700 रुपये। पहले तो सबसे पहले आप पीरियड निकालेंगे और ये पीरियड मंथ में या डेज में निकाला जा सकता है और ये पीरियड जिस तारीख को आप ब्याज की गणना कर रहे हैं उस तारीख के आधार पर निकालेंगे। तो यहाँ 31 मार्च 2017 को आपको ब्याज की गणना करनी है, तो 31 मार्च 2017 के आधार पर आप पीरियड निकालेंगे। तो 31 मई 2016 से 31 मार्च 2017 तक 10 माह होते हैं और 30 जून 2016 से 31 मार्च 2017 तक 9 माह और 31 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2017 तक 7 माह और 1 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक 5 माह और 31 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक 3 माह और 31 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक 2 माह और 1 मार्च 2017 से 31 मार्च 2017 तक 1 माह। अब जो अमाउंट है आहरण की उससे गुणा कर देंगे। इस प्रकार ये गुणनफल आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ये गुणनफल का टोटल आ जाएगा 25,300 रुपये। अब आप इसके ब्याज की गणना कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और राकेश बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट है 25,300 रुपये। 6% ब्याज की दर दे रखी है, 1/12 इस सूत्र में है। इस प्रकार राकेश के आहरण पर ब्याज आ जाएगा 126 रुपये 50 पैसे। उसके बाद रोशन के आहरण पर ब्याज निकालेंगे, लेकिन ये मासिक विधि के आधार पर निकाला जाएगा और ये माह के प्रारंभ में आहरण किया गया है तो 6.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। तो आहरण की कुल राशि गुणा ब्याज की दर बटे 100 गुणा 6.5 बटे 12। आहरण पर ब्याज की राशि प्रति माह 400 रुपये है तो कुल वर्ष भर का आहरण 4,800 रुपये हो जाएगा और 6/100 ये ब्याज की दर है 6% और 6.5 बटे 12, क्योंकि माह के प्रारंभ में अगर राशि आहरित की जाती है तो 6.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा, मध्य में की जाती है तो 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा और माह के अंत में की जाती है तो 5.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। तो इस प्रकार ये रोशन के आहरण पर ब्याज आ जाएगा 156 रुपये। आपका कंप्लीट हो जाता है और सभी बच्चों की समझ में आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है आई होगी। अब आप इसके जो अन्य क्वेश्चन हैं आहरण पर ब्याज की गणना के आप करेंगे और अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है उन क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।